के लिए छोड़ दीजिए कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। आप सोचिए कि मैं ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा मतलब सृष्टि करने वाला। जैसे कि आप भी तो सृष्टि करने वाले हैं। आपने भी तो अपने अंदर से अपने बच्चों को पैदा किया है और भी अपने विचारों की बहुत सारी सृष्टि की है, बहुत सारी इच्छाओं की सृष्टि की है, बहुत सारा समाज में रिश्ते नाते आपने डेवलप किए हैं, बहुत सारी सृष्टि की है आपने। तो आप स्वयं में ब्रह्मा हैं। तो अब आपको ये बताओ, आप ब्रह्मा हैं तो आपको मैं स्त्री कहूं या आपको पुरुष कहूं? क्योंकि आपने तो स्त्री भी पैदा की है, आपने पुरुष भी पैदा किया, आपने बेटी भी पैदा की, आपने बेटा भी पैदा किया। तो वो ब्रह्मा कौन है? वो आप ही हैं। तो वो यही कह रहे हैं। तो ऐसे ही वो शत्रुपा और वो मनु प्रकट हुए। और बताइए, क्या आपका बेटा ज्यादा है या आपकी बेटी ज्यादा है, या इनमें से कोई कम है? नहीं है ना। हम कुछ नहीं कह सकते। और ये जो बंटवारा हमने कर भी दिया तो वो अज्ञान के कारण किया है हमने बंटवारा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। चाहे पुत्र है चाहे पुत्री है, परमात्मा की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो एक सही है। परमात्मा ने ये नहीं देखा। तो वो अब देखिए, वो शत्रुपा भी क्या है? योगिनी तपस्विनी है। और वो मनु कौन है? वो साधक है। तो कह रहे हैं, तात मनु के वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया। अब वो कह रहे हैं कि मनु ने, अब इनका विवाह हुआ। बहुत से लोग इस चीज पे प्रश्न उठाते हैं कि भाई उनका विवाह कैसे हो गया? तो उनका विवाह ऐसे हो गया कि ये सारी परिपाटी ये समाज में अब आपने डेवलप की है, पहले नहीं थी। हाँ, इस बात से ही पता चलती है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे यहां तो समाज बना ही नहीं है, अभी तो निर्माण चलना शुरू हुआ है, होना शुरू हुआ है। तो इससे पहले तो कोई समाज बना ही नहीं है। अभी हमने सारी सृष्टि हमने देखी। तो वो ऋषि रूप में जो पहले सृष्टि हुई मरीचि अंगीरा वगैरह की, तो ये क्या है? ये तो ऋषि रूप, ये तो ज्ञान रूप है। और जो ये इनकी सृष्टि है स्वयंभू मनु, और ये है, ये योनिज सृष्टि है। जो हम मनुष्यों की सृष्टि है वो ये योनिज सृष्टि ये वाली है, मनु शत्रुपा की। तो जब पहली सृष्टि ही इनकी है, पहला स्त्री और पहला पुरुष ही ये है, तो फिर संबंध भी तो इन्हीं के बीच होगा। अब आप उसमें मतलब वो लोग जो अज्ञानी हैं वो ये कहते हैं कि ये सिस्टम ही गलत हो गया। तो ये सिस्टम कैसे गलत हो गया बताइए? मनु के लिए कहां से तुम लड़की खोज के ले आते, या शत्रुपा के लिए कहां से लड़का खोज के ले आते? तो यहाँ से तो समझ लो आगे वृद्धि होनी शुरू हुई है। बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने दो पुरुष और स्त्री बनाए। बिल्कुल। तो ये है। तो यहां से आपकी योनिज सृष्टि शुरू होगी। स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि अब शुरू होगी, क्योंकि अभी तो प्रादुर्भाव हुआ ना स्त्री पुरुष का। पहले स्त्री पुरुष के रूप में यही आए हैं। तो अब इनका संयोग होके फिर मानवीय सृष्टि, मनुष्य जो है वो मनु के नाम पे ही है हमारा नाम। हम मनु की संतान हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो यहां से हमारी सृष्टि शुरू हुई इनसे। अब वही वाली बात है कि आलोचना करने वाले आलोचना कर जाते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझे नहीं। भाई आप जिस कॉन्सेप्ट में उस कॉन्सेप्ट को फिट कर रहे हो वो हो ही नहीं सकता। अतः आपको पहले उसको अच्छे से जानना होगा। पुराणों और वेदों की आलोचना करने से पहले किसी ज्ञानी गुरु के सानिध्य में आपको उसका अध्ययन करना होगा, तब आप सही निष्कर्ष पे पहुंचोगे। तो स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए, शत्रुपा योगिनी तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। अब इनका मैथुन हुआ और तब इनसे मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। अब जो
इनसे उत्पन्न हुए पहले योनिज जो पुत्र हुए, अब देखो ये भी अयोनिज है, मनु और शत्रुपा भी अयोनिज है। मनुष्य रूप में संयोग तो इनका हुआ, लेकिन ये खुद उससे उत्पन्न नहीं हुए थे। इनसे जो उत्पन्न होंगे वो योनिज होंगे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि मनुष्य इनसे उत्पन्न हुए। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के इनके 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं इनकी उत्पन्न हुई। कन्याओं के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनके संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त हो गया। तो ये सारी सृष्टि में जो स्त्री पुरुष फैला दिए, तो ये इन्होंने फैलाए, इनके बच्चों ने, प्रियव्रत, उत्तानपाद और जो इनकी 3 कन्याएं हैं, आकुति, शत्रुपा और मनु के बच्चों ने। हाँ। शत्रुपा और मनु के बच्चों ने आगे सृष्टि शुरू की है। हाँ, शत्रुपा और मनु के बच्चों ने सृष्टि शुरू की है, मतलब मानवीय सृष्टि। तो इन्होंने बढ़ाई है सृष्टि को। तो क्या इनके हुए हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं ना। तो इन कन्याओं से आगे इनके जो विवाह हुए, तो कह रहे हैं कि आकुति का विवाह प्रजापति से हुआ, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का प्रजापति दक्ष से। तो जो अब देखो सब कुछ जो आगे उत्पन्न हुआ मानव रूप में, वो सब इनसे उत्पन्न हुआ। उनके संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त हो गया और सारे जगत में फिर मनुष्य हो गए, सारा जगत व्याप्त हो गया, लंबी चौड़ी सृष्टि हो गई इन 3 कन्याओं और 2 पुत्रों से। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ है। अब रुचि प्रजापति से आकुति का विवाह हुआ था, तो इनके गर्भ से यज्ञ पैदा हुआ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तो यज्ञ और दक्षिणा इनके पुत्र पुत्री हैं, आकुति और रुचि से। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। अब देखो, अब मैं वही कहती हूँ ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये सब आपके पिंड में भी हो रहा है, जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है। लेकिन आप ये सोचो, जैसे कि जो पूरा उसको अध्ययन कर ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो वो लोग क्या उंगली उठाते हैं? वो लोग उंगली उठाते हैं कि अब फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि भाई रुचि प्रजापति और आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न हुए, तो ये भाई बहन हो गए। अब जैसे आपने सुना होगा, कई जगह यूं कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो सरस्वती उनकी बेटी थी, उनके साथ संभोग किया। अब वो अपने परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जैसे अपने जीवन में अब आज के टाइम में जो जी रहे हैं जिन मानकों पे, तो उनपे वो बात कर रहे हैं। अब वो वाले मानक है ही नहीं, तो वो बात हो ही नहीं सकती, गलत होती है वो बात। और सबसे बड़ी चीज वो ये देख रहे हैं कि वो स्त्री पुरुष का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उसके आगे भी कॉन्सेप्ट कुछ और हो सकता है। अब ये जो रुचि आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नाम के स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, तो ये मतलब क्या है? आप ये बताओ, आप जब वो करते हो यज्ञ, तो यूं कहा जाता है कि यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। इतनी बात तो आपको ज्ञान है सबको कि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता। वहीं अगर हम यूं कहने लगे कि रुचि और आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, तो ऑब्जेक्शन हो जाता है।
एक तरफ तो आपने पति पत्नी स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब आप उस कर्म से जुड़े हुए, कहने का मतलब जो आपके प्रैक्टिकल में है उतने को तो आप स्वीकार कर रहे हो, लेकिन बाकी को आप कह रहे हो कि नहीं ये तो झूठ है, ये तो निरर्थक है, या ये तो गलत है, ये तो इन्होंने गलत किया। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि सृष्टि शुरू हो रही है। सृष्टि शुरू हो रही है तो रुचि से आकुति के गर्भ में यज्ञ और दक्षिणा एक साथ आए हैं। अब पति पत्नी का जो आप अभिप्राय लेते हैं, सबसे बड़ी चीज मैं तो ये कहूंगी कि आपको मतलब उन लोगों को जो इस तरह से लेते हैं पति पत्नी का,